एक्सरसाइज 6.1 शुरू करेंगे। इसमें कह रहा है हल कीजिए 24x क्या है, छोटा है, किससे सोच है जब x एक प्राकृत संख्या और x एक पूर्णांक है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, सिंपल तरीके से समझेंगे, हमें इसे हल करना है। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ लिख दो पहले पार्ट में कब सोल्व कर रहे हैं हम, जब x एक प्राकृत है, x एक प्राकृत संख्या है तब सोल्व कर रहे हैं। तो इसलिए का साइन लगाओ कितना, 24x क्या था, छोटा था 100 से। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मैंने बताया जो x का गुणांक है वो हमें कैसे भी हटाना है। तो उसे हटाने के लिए क्या करेंगे, 24 है तो 24 से क्या कर दो, दोनों तरफ भाग कर दो, दोनों तरफ या और दोनों तरफ 24 से भाग करने पर, ठीक है 24 से भाग कर रहे हैं तो 24x और 100 ऐसा क्या ऐसे लिख ले करो एक बार। अब क्या कर दो, इसके बटे में भी 24 और इसके बटे में भी 24, यहाँ तो 24 से 24 कट गया। और ज़्यादा ज़्यादा यहाँ लिख भी सकते हो कि नियम कौन से की बात थी, कौन सा नियम बताया था मैंने, ऐसा नियम 2 से, ठीक है ना, नियम 2 से। फिर तुम्हें दोनों तरफ से 24 से भाग करने की लिखने की ज़रूरत नहीं है यार, लिख भी दो, देखो अच्छे से अच्छा, तो ज़्यादा जितना बेस्ट तरीके से करोगे उतना ही फ़ायदा। तो x इक्वल टू 100/24, अभी से काट दो, कितनी बार कटेगा, ऊपर 25 बार, 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 20 और 4 पंजे 20, और नीचे कितना 4 6 24, ठीक है। तो कितना है 25/6। तो x इक्वल टू मेरे पास 25/6 आ गया। तो इसमें एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, इसे 6 से भाग कर दो, या तो अपना अलग कर ले करो, ठीक है ना, अपना अलग ही कर ले करो, यहाँ से मत कर करो, ठीक है। इसे जब तुम भाग करोगे, मैं यहाँ बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये नोट नहीं करना है तुम्हें, केवल समझाने के लिए। जब इसे भाग करोगे तो मान आगा 6 24 4.1 के आसपास कुछ ऐसा आगा। उसका मतलब देखो मैंने यहाँ से गलती कर दी है, तुम भी थोड़ा ध्यान रखियो, क्योंकि तुम भी करोगे, जाहिर सी बात है, साइन चल तो रहा था लेस देन का और हमने इक्वल का साइन लगा दिया, ठीक है। तो x लेस देन है किससे, 25/6 से, मतलब 4.1 से छोटा है। यहाँ शो करने के लिए, अपने लिए सुविधा के लिए लिख लो कि x का जो मान है वो 4.1 से छोटा है। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि x प्राकृत संख्या है, चूँकि x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है, तो इसलिए x के मान यहाँ से क्या क्या हो जाएंगे, x प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, उसमें 0 नहीं होता, 1 से लेके इन्फिनाइट तक होती है। जब वे 1 से लेके, तो उसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, लेकिन 5 हम यहाँ नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि x एक प्राकृत संख्या तो है, लेकिन दूसरी कंडीशन यूँ भी तो दी है उसने कि x प्राकृत संख्या तो होगी लेकिन वो 4.1 से छोटी होगी। यदि मैं 5 प्राकृत संख्या उठा लूँ, मतलब 5 या 6 को उठा लूँ, तो वो प्राकृत संख्या तो होगी लेकिन 4.1 से छोटी नहीं होगी। बस यहीं पे क्या कर दोगी, इसे मंझले कोष्टक में बंद कर दोगी। ये तो हो गया प्राकृत संख्या का सोल्यूशन, ठीक है। x जब एक प्राकृत संख्या है, दोबारा से लिखो सेकंड पार्ट में क्या था, x एक क्या था, पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, तब और सोल्व कर दो, x एक पूर्णांक है। तो कुछ भी नहीं है, बस पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, x क्या आया था मेरा, x छोटा आया था किससे, 25/6 से, ठीक है। अब वहाँ कंडीशन क्या थी, वहाँ यूँ था कि जो x है वो प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता, 0 से ऊपर के होते, लेकिन पूर्णांक मेरे यहाँ ये नहीं कहा कि नेगेटिव या पॉजिटिव। अब पूर्णांक तो मेरे कहाँ से, इधर के तो हम 5 से ऊपर 4 से ऊपर के तो लेंगे नहीं, जो पॉजिटिव पूर्णांक है, तो इसमें कितना x के मान, इसलिए x के हल लिया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसलिए x देखो, एक तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 तक यूँ जाके गाड़ी इधर की तो रुक जाएगी। अब इधर की गाड़ी क्यों रुक जाए, क्योंकि इधर आगे हम कहाँ तक 4.1 से ऊपर नहीं जा सकते थे। इन्होंने बताया ना भाई ये पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक 5 भी पूर्णांक होता है, 6 भी, इन्फिनाइट तक पूर्णांक होता है, लेकिन उन्हें धन पूर्णांक बोलते हैं, ऐसा कुछ कहा नहीं इसने। तो पूर्णांक तो 5 भी होगा, 6 भी, लेकिन उन 5 6 या 7 8 को क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि x का जो मान है वो 4.1 है, तो इधर की तो कंडीशन कंप्लीट होगी। अब इधर तो भाई हम 0 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, और कहाँ तक ले सकते हैं यूँ हमें पता नहीं है, तो इसके लिए डॉट डॉट बिंदी लगा देंगे, ठीक है ना, और मंझले कोष्टक में क्या कर देंगे, बंद। ऐसा क्यों, क्योंकि पूर्णांक भाई इधर के ये भी तो नेगेटिव वाले भी तो पूर्णांक ही कहे जाते हैं, और इधर हम आगे 4 से आगे जा नहीं सकते थे, क्यों, क्योंकि एक बाउंडेशन लगी हुई थी क्या, कि 4.1 से छोटे होने चाहिए x के मान। अब इधर के तो जो इनफिनाइट की तरफ के हैं, -7 8 -1000, वे तो x से छोटे ही होंगे, 4 से या 4.1 से छोटे ही होंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
इसी में एक पॉइंट क्लियर कर दूं, ये तो पढ़ला हो गया जब प्राकृत संख्या है तो ऐसा मंझले कोष्टक में बंद करना है। जब पूर्णांक कह दे तो ऐसी 3 बिंदी सी लगा के उसे इन्फिनिटी की तरफ शो कर देना है। लेकिन यदि वास्तविक संख्या कह दे, तो वास्तविक संख्या में तब हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। मान लो थर्ड पार्ट में इसका कह देता कि x एक वास्तविक संख्या है, x वास्तविक संख्या, तो तब पूरा बड़ा नहीं लिखना था। तब क्या करना था, तब तो यू 4 उठाओ, ठीक है, यू वाला ब्रैकेट, ठीक। और क्या, इधर कहाँ तक भग रहे थे हम, इन्फिनिटी की तरफ, तो माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ मंझले कोष्टक में बंद करेंगे। वास्तविक संख्या की बात करेगा तो तब ऐसे बंद करेंगे, तब पूरा बड़ा लॉन्ग आंसर लिखने की जरूरत नहीं, तब इतने से ही काम चल जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उन्हें देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 तुम खुद करना, हल कीजिए। -12x छोटा है बड़ा है 30 से, तो x एक प्राकृत संख्या और x एक पूर्णांक है, सेम ऊपरले वाले की तरह है, कर लेना, यदि ना हो तो मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा हूँ, हल कीजिए। 5x - 3 क्या है, छोटा है 7 से, जब x एक पूर्णांक है और x एक वास्तविक संख्या है। तो इसे सोल्व करते हैं, ठीक है। पहले तो इसे ऐसे ही सोल्व कर लो। अब देखो पहली चीज़, यहाँ गुना वाला सिस्टम नहीं करेंगे, पहले तो मुझे 3 गायब करना होगा। यहाँ से 3 गायब करने के लिए क्या करूँ, दोनों तरफ 3 जोड़ दूँ। दोनों तरफ 3 जोड़ने पर किसकी सहायता जोड़ रहे हैं हम, नियम नंबर 1 में हमें ऐसी स्वतंत्रता दी है, ठीक है। तो 5x - 3 + 3 इधर जोड़ दो, और छोटा हुआ किससे 7 + 3 इधर जोड़ दो। यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो देख लेंगे कब चेंज होता है, ठीक। ये कट गया, तो 5x 7 और 10 7 और 3 10, ठीक है। जोड़ेंगे तो जोड़ देंगे इनमें, क्योंकि ऐसा मैं कहीं कहा नहीं था। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से भाग कर दो, क्योंकि 5 दिक्कत कर रहा, मैंने बताया x चाहिए मुझे, जो भी चीज़ है उसकी उसके साइड की काट पीट दो। दोनों तरफ 5 से भाग करने पर किस नियम में बताया गया हमें ऐसा, नियम नंबर 2 में, ऐसे लिख देना। तो 5x के अपॉन में 5 लिख दो और 10 के अपॉन में 5 लिख दो, ये यहाँ से कटे और ये यहाँ से कटे। तो x क्या हुआ, छोटा है किससे, 2 से, x है छोटा है 2 से। तो पार्ट नंबर फर्स्ट क्या कहता मेरा कि x एक क्या है, पूर्णांक है। देखो यहाँ तक तो तुम कर ही दोगे, इन्हें यहाँ तक कर दोगे बहुत ईजीली। थोड़ी दिक्कत तुम्हें यहाँ से लगेगी, यहीं पे मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। x एक पूर्णांक है। अब x का जो मान है, देखो पूर्णांक क्या होते हैं, पहले तो इतना क्लियर होना चाहिए, 0 1 2 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, -1 -2 ये भी कहाँ तक, इन्फिनिटी। अब इसमें कहा x का जो मान है वो 2 से छोटा है, तो ये जो 3 4 5 थे ना, ये तो यहाँ लाइन ख़त्म होगी, मुझे इधर के उठाने, ये मुझे इधर के उठाने। अब ये इधर के उठाने कहाँ तक है, यू मुझे क्लियर होना चाहिए। तो इसने कहा जो x का मान है ना वो 2 से छोटा है। भाई जिधर को मुँह बड़ा है उधर को बड़ा होता है ना, तो x और इधर को छोटा है। तो यहाँ इसका मतलब है कि जो x के जितने मान आएंगे ना वे 2 से छोटे आते चले जाएंगे। तो 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। अब मुझे इन्होंने एक कंडीशन दी कि x यदि कह देता प्राकृत संख्या तो मैं 1 पे आकर रुक जाता, 2 लेता 1 लेता और यहीं मेरी दीवार खींच जाती। लेकिन यहाँ प्राकृत संख्या नहीं कहा, यहाँ का पूर्णांक। तो प्राकृत संख्या तो यहाँ से इधर की होती थी मेरी, लेकिन पूर्णांक क्या होती है, पूर्णांक ये टोटल होती हैं। अब इसमें इन्होंने एक दीवार पहले ही खींच दी, क्या कि 2 से छोटा होना चाहिए, और 2 से छोटा होना चाहिए तो 2 भी नहीं लेंगे, क्योंकि इक्वलेटर का साइन होता तब 2 लेते, 2 तब शामिल होता। अब क्या है 2 से छोटा, तो यहाँ से लाइन खींचेगी, मैंने गलत खींच दी, यहाँ से लाइन खींचेगी। अब यू कहाँ तक जाएगी, यू इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इसमें हम क्या कह देंगे, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक के लिए मैंने बताया था x = मंझला ब्रैकेट, ठीक, क्या था 2 से छोटा तो 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और इधर को 2 3 बिंदी सी लग के ऐसे बंद कर दोगे। ये तो हो गया पूर्णांक के लिए। सेकंड बात, जब इन्होंने कहा x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, तो तब यहाँ कुछ नहीं करना, x इक्वल इसी में से उठा के आंसर लिख दो। कैसे लिखोगे इसमें से, देखो ये पहली बात तो ये वाला सिंबल नहीं लगाना था, हमने गलती कर दी। इसी में से उठा के आंसर लिखेंगे, 1 आ जाएगा, और यू इधर को कहाँ तक जा रहे थे हम, लास्ट तक मतलब माइनस की तरफ इन्फिनिटी, तो -इन्फिनिटी कोमा, और इन्हें केवल सिंपल वाले ब्रैकेट से बंद कर दो, ये हमारा आंसर हो जाए, ठीक है। इन्हें साफ साफ कर लियो, सिंपल से पूरी एक्सरसाइज कर लियो जहाँ तक होगा, इससे आगे का मैं खुद बता दूँगा, मैक्सिमम ये कर लियो।